हेलो गाइस। तो और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और पाइथन डेटा टाइप्स, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर tuples in Python. So tuples are just similar to list. Like list have square brackets, but in tuples we use round brackets. So here we can see that यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं यूज़ करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स को 1,2,3. ठीक, तो एक लिस्ट हो गया. अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये लिस्ट के फॉर्मेट में ही प्रिंट होगा. टपल्स में ये चीज़ होती है कि टपल में हम राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, जैसे 1,2,3. ये क्या हो गया, ये एक टपल के फॉर्म में स्टोर हो गया. अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये टपल के फॉर्म में प्रिंट होगा विद द राउंड ब्रैकेट्स. ठीक. So tuple are just similar to Python, but there are few differences between tuples and lists. So first of all, let me tell you how to create tuples in Python. तो टपल क्रिएट करने का कई सारे तरीके होते हैं. पहली बार आप डिफाइन कर दो कि टी एक टपल है. ठीक. दूसरा एक तरीका होता है नॉर्मल तरीका, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की, वैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने टपल क्रिएट किया 1,2,3, वैसे यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ बाकी टपल्स भी. बट अगर आपको एक टपल क्रिएट करनी है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो उसे क्रिएट करने का एक तरीका होता है. जैसे यहाँ पे मैं एक टपल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा ए. तो इसे क्रिएट करने के लिए मेरे को ए तो डालना ही डालना है, पहला एलिमेंट जो एक लौता एलिमेंट मुझे चाहिए इस टपल के अंदर. बट उसके बाद मैं एक कॉमा भी लगाऊंगा जिससे ये सिग्निफाई करेगा कि इस टपल में सिर्फ एक एलिमेंट है. ये एक तरीका होता है टपल में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टोर करने का. ये बस इसे आप याद कर लो, ये चीज़ कोई समझाने वाली नहीं होती है, बस एक तरीका है. ठीक. तो ये हो गया. अब मैं प्रिंट करूँगा इसे, तो ये देखो ना ये किस फॉर्मेट में प्रिंट होगा. देखा, यहाँ पे मैंने जो कॉमा लगाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है. तो बेसिकली टपल को आप क्रिएट कर सकते हैं फॉर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. बट यहाँ पे अगर आपको क्रिएट करना है जस्ट फॉर वन एलिमेंट, यू हैव टू यूज़ अ कॉमा फॉर दैट. So this is just simple as list. Now if I want to convert existing sequence to tuple, I can also do that. So first of all, यहाँ पे मेरे पास एक existing sequence है list. अगर मुझे कन्वर्ट करना है इस लिस्ट को टपल के अंदर, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ. यहाँ पे मैं पहले तो यहाँ टपल लिखूँगा. टपल टपल लिखने का मतलब ये होता है कि मुझे इस एग्जिस्टिंग सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट करना है. और यहाँ पे एक ब्रैकेट डालूंगा, राउंड ब्रैकेट, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसके अंदर वो सीक्वेंस स्टोर्ड है. इस वेरिएबल एल के अंदर एक लिस्ट स्टोर्ड है 1 2 3. तो मुझे इस लिस्ट 1 2 3 को कन्वर्ट करना है टपल में. तो यहाँ पे मैं सिंपल सा टपल लिखा. टपल के बाद मैं ये राउंड ब्रैकेट डाल के मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया. अब मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया. अब ये कन्वर्ट हो जाएगा टपल में. जैसे यहाँ पे देखिए आपने, यहाँ पे मैंने लिखा था एल इक्वल टू 1 2 3, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर था तो इट डिनोट्स लिस्ट. और यहाँ पे मैंने टपल में कन्वर्ट किया तो ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आ गया तो इट डिनोट्स टपल. इन सिमिलर वे हम स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर सकते हैं टपल में. लाइक पहले हम यहाँ पे टपल में लिखेंगे हर बार की तरह, और उसके बाद हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल देते हैं ABCD. तो ये क्या करेगा, टपल में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग ABCD को. इस स्ट्रिंग की हर एक पर्टिकुलर लेटर को एक पर्टिकुलर एलिमेंट बना के इस टपल में स्टोर कर देगा. सो नाउ लेट्स लर्न हाउ टू टेक इनपुट्स इन टपल. तो इनपुट टपल में इनपुट लेने के दो तरीके होते हैं. पहला एक सिंपल सा आप इनपुट लो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में और उसे कन्वर्ट कर दो टपल के फॉर्मेट में. ठीक. एक दूसरा तरीका होता है कि आप इनपुट लो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में और उसे हम eval के थ्रू टपल में कन्वर्ट कर दें. डिफरेंस ये होता है इन दोनों में. मैं डिफरेंस बताता हूँ. पहले मैं यहाँ पे प्रिंट का स्टेटमेंट डाल दूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि मैंने क्या इनपुट दिया था और क्या इनपुट गया अंदर. ठीक. तो सबसे पहले मेरे को एक इनपुट देना है. यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है 1,2, लिस्ट जिसमें 4,5. ठीक. लिस्ट है जिसमें 4,5 एक और दो कैरेक्टर्स है मेरे पास A और C. मुझे ये इनपुट देना है. मुझे चाहिए कि T1 के अंदर और T2 के अंदर ये दोनों इनपुट्स हैं. सो लेट्स सी डिफरेंस क्या होता है इनपुट देने का, कि T1 के थ्रू हम कैसे इनपुट देते हैं और क्या स्टोर होता है, और T2 के थ्रू हम कैसे इनपुट देते हैं और क्या स्टोर होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल T1 में हमें इनपुट देना है इस चीज़ को. यहीं से मैं डायरेक्टली कॉपी कर ले रहा हूँ. T1 में तो हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट देना है, तो इसमें डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ. तो ये होगा
मुझे इनपुट देना था, मैंने इनपुट दे दिया। ठीक, अब T2 में भी मुझे यही सेम इनपुट देना है, मैंने सेम इनपुट दे दिया। तो हमने पहले क्या किया था, T1 में यूज़ किया था इनपुट स्टेटमेंट और उसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया था टपल में। तो इसने क्या किया, इनपुट लिया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, मतलब इसने 1 को एक एंटिटी समझा, 1 को एक एलिमेंट माना, कॉमा को एक पर्टिकुलर एलिमेंट माना, 2 को एक एलिमेंट माना, फिर इस कॉमा को एक एलिमेंट माना, फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ओपनिंग वाला इसको एक एलिमेंट माना, फिर ऐसे करते करते इस तरीके से स्टोर किया टपल के फॉर्मेट में। ये था डायरेक्टली स्ट्रिंग से टपल में कन्वर्शन करना। और दूसरा तरीका हमने यूज़ किया था, इनपुट लिया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में उसे और इसे इवैल के थ्रू टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दिया था सेम इनपुट ऊपर भी नीचे भी, पर यहाँ पे हमें जिस तरीके से चाहिए था उसी तरीके से स्टोर हुआ, उसी तरीके से इनपुट लिया इसने। हमने पहले इनपुट 1, फिर 2, फिर 2, फिर उसके बाद हमने एक लिस्ट इनपुट दी, फिर उसके बाद हमने 2 कैरेक्टर्स इनपुट दिए और उसी तरीके से स्टोर हुआ जैसे हमने चाहिए था। तो मोस्टली हम टपल को इनपुट देते वक्त इवैल का यूज़ करते हैं जिससे जो रॉ डेटा हमें दी हुई है वो रॉ डेटा डायरेक्टली टपल में कन्वर्ट हो जाए। नहीं तो अगर हम इनपुट यूज़ करके फिर टपल में कन्वर्शन करेंगे तो इस तरीके से कुछ होगा और जो बहुत ही भयानक और दयनीय स्थिति दिखाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टेकिंग इनपुट्स इन टपल। यहाँ पे मैं इसे मल्टी लाइन कमेंट के थ्रू हटा दूँ। सो ये था इनपुट लेने का तरीका टपल के अंदर। टपल के ऊपर हम कई सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक टपल को मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ, T1 इज इक्वल टू, ये हो गया यहाँ पे ब्रैकेट, मेरे पास एक टपल है जिसका नाम है TUPLE_1। ठीक, मुझे इस टपल की लेंथ चाहिए, तो पहला ऑपरेशन है हमारे पास लेंथ का। तो लेंथ के लिए हम एलियन फंक्शन यूज़ करते हैं जिसके थ्रू लेंथ मिल जाती है। सो लेट्स सी क्या लेंथ है इस टपल की। ओह सॉरी, हाँ यहाँ पे टपल है, टी नहीं, टपल_1। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लेंथ निकालनी है टपल की, तो इस टपल की लेंथ हमें 5 मिली। कैसे, यहाँ पे टपल हमारा है, इस टपल के अंदर पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट इसके अंदर एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट को एक पर्टिकुलर लिस्ट लेगा, इसके अंदर जाके 4 और 5 एक एक एलिमेंट नहीं कंसिडर करेगा। तो पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट ये लिस्ट, चौथा एलिमेंट ए, पाँचवा एलिमेंट सी। तो इस तरीके से हो गया अपने 5 एलिमेंट। तो ये था पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन हम इस टपल के ऊपर इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए इस टपल का तीसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट तो ये है, तो तीसरा एलिमेंट है तो मैं टपल इस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर मैंने टपल स्टोर किया है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसका इंडेक्स लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे मुझे तीसरा एलिमेंट चाहिए, तो मैं 3 तो नहीं लिख सकता, एज पाइथन में इंडेक्सिंग हमेशा हर सीक्वेंस ही 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा 0, फर्स्ट एलिमेंट है 1, 1 इंडेक्स जाएगा 2 को, और 2 इंडेक्स जाए और 4,5 ये जो लिस्ट है इसका इंडेक्स 2 रहेगा। तो 0 इंडेक्स रहेगा 1 का, 1 इंडेक्स रहेगा 2 का, और इस लिस्ट का इंडेक्स 4,5 जो है इसका इंडेक्स रहेगा 2। तो स्लाइसिंग करने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, स्लाइसिंग करके एक लिस्ट मिलनी चाहिए मुझे। हाँ, देखिए मुझे यहाँ पे स्लाइसिंग करके एक लिस्ट मिल गई 4,5। तो एक इंडेक्सिंग ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर। तीसरा है एक मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट इस टपल के अंदर है या नहीं है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर 2 तरीके के होते हैं, इन एंड नॉट इन, और इनका रिटर्न टाइप हमेशा बूलियन में होता है। बूलियन होती है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़। तो इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स का रिटर्न टाइप हमेशा बूलियन होता है। तो अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ए, कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए प्रेजेंट है टपल के अंदर की नहीं, तो अगर टपल के अंदर होगा ये तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर टपल के अंदर नहीं होगा तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। इसी तरीके से मुझे चेक करना है कि यही स्मॉल ए नॉट इन टपल_1 और नॉट इन मतलब अगर नहीं है तब ये ट्रू देगा, और इस इन का मतलब होता है अगर है तब ये ट्रू देगा। इन फॉल्स तब देता है जब इसमें नहीं हो, मतलब ए अगर टपल 1 में नहीं हो तब ये फॉल्स देगा,
और नॉट इन तब फॉल्स देता है जब ए टपल वन के अंदर हो। अगर नॉट इन का मतलब होता है कि अगर ए टपल वन के अंदर नहीं है तब ट्रू देगा, और इन क्या करता है अगर ए टपल वन के अंदर है तब ट्रू देगा। मैं चेक करता हूँ कि ए टपल वन के अंदर है कि नहीं है। तो यहाँ पर इन ऑपरेशन ने ट्रू दिया क्योंकि ए टपल वन के अंदर है। नॉट इन ऑपरेशन है फॉल्स इसलिए दिया क्योंकि नॉट इन मतलब ये नेगेटिव बंदा है, जैसे तुम नेगेटिव बातें करोगे तब ये ट्रू देगा। तो यहाँ पे ए टपल वन के अंदर है तो मतलब ये नॉट इन तो नहीं चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स दिया इसने। तो ये थे कुछ ऑपरेशंस, और इस तरीके से हम कर सकते हैं कॉन्कैटेनेशन। दो टपल्स को जोड़ सकते हैं हम। जैसे अब मेरे पास एक टपल वन है, उसी तरीके से मैं एक टपल टू क्रिएट कर देता हूँ। टपल अंडरस्कोर टू के अंदर मैं डालता हूँ 1,3। यहाँ पे मैं टपल वन अंडरस्कोर वन को प्लस करूँगा टपल अंडरस्कोर टू से। तो यहाँ पर मुझे एक नया टपल मिल जाएगा जिसमें होंगे इन दोनों टपल्स के एलिमेंट जोड़ के। तो लेट्स यहाँ पे मैं करता हूँ रन इसे। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 1 2 4 5 इसके एलिमेंट्स, टपल वन के एलिमेंट्स 1 2 4 5 लिस्ट ए सी कैरेक्टर्स, और टपल टू के एलिमेंट्स 1,3। ये हमें कॉन्कैटेनेशन के थ्रू मिल गया। इसी तरीके से होता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन ऑपरेटर होता है जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, कि एक टपल को आप कितनी बार रिपीट करना चाहते हो, तो होता है रेप्लिकेशन। अगर मुझे टपल टू को 3 बार रिपीट करना है तो मैं मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूंगा। 5 बाई करना तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूंगा। तो ये तरीका होता है, ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर का एक फॉर्मेट होता है। तो मुझे मेरे पास एक टपल थी जिस टपल टू जिसके अंदर थे 1,3। 1,3 इंटू 3 मैंने किया, टपल टू इंटू 3 मैंने किया। यहाँ पे 1,3 3 बार प्रिंट होगा। 1,3 एक बार, और ये दूसरा, और ये तीसरी बार। 3 बार 1,3 प्रिंट हो गया। इसका मतलब इसने रेप्लिकेट कर दिया इस टपल को 3 बार। तो एक डिफरेंस भी होता है कई, तो ये सारी तो सिमिलैरिटी है लिस्ट और टपल के अंदर। एक डिफरेंस भी होता है, जैसे अगर हम मेरे पास एक लिस्ट हो इसमें हो ए कमा 1 कमा बी, यहाँ मेरे पास एक लिस्ट है ये, और मेरे पास एक टपल है ये 1 टपल अंडरस्कोर 1 जिसके अंदर 1,2 4 5 और ए एन सी। तो लिस्ट के अंदर एक बेसिक रूल क्या होता है लिस्ट का, कि लिस्ट अनम्यूटेबल। लिस्ट के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, टपल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। टपल में आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, हटा भी सकते हो नहीं, लेकिन टपल में आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। देख, अगर आपको टपल में से कोई चीज़ हटानी है, देख मुझे अगर इस टपल अंडरस्कोर वन में से सी हटाना है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर इंडेक्स को हटाना पड़ेगा, तो मुझे कोई नई वैल्यू नहीं मिलेगी। बट मैं जो इंडेक्सिंग करूँगा मुझे वो इंडेक्सिंग की स्लाइसिंग की वैल्यू मिलेगी। ये टपल वन वैसे की वैसे ही रहेगी, टपल वन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्योंकि मैं कभी भी टपल में ये जो मैंने टपल बनाई है इसमें से कोई भी एलिमेंट में हटा ही नहीं सकता। मैं इंडेक्सिंग करके 1 से लेके ए तक को प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी सी को नहीं हटा सकता इस टपल में से। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है लिस्ट और टपल के अंदर, कि लिस्ट में से हम चीज़ें हटा सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट हम टपल में से चीज़ें नहीं ऐड कर सकते हैं, नई चीज़ें हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट है मेरे पास, मैं एल के जो सेकेंड इंडेक्स है, एल का सेकेंड इंडेक्स बी हो गया, एल के सेकेंड इंडेक्स में मेरे को सी डालना है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर ले रहा हूँ इसे एल। तो पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एल को चेंजेस करने से पहले उसको, और ये हो जाएगा चेंजेस करने के बाद। और इन सेम ही मेरे पास टपल अंडरस्कोर वन है, इसमें मेरे को चेंजेस करने हैं। तो पहले मैं टपल वन को प्रिंट कर लेता हूँ नॉर्मली कैसा है हमारे पास, और उसके बाद अगर मैं ट्राई करूँ चेंज करने का कि टपल अंडरस्कोर वन, इसके जो 5वां एलिमेंट है सी, उससे मैंने चेंज करना है। तो ये हुआ 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो सी का इंडेक्स हो गया 4। टपल वन का जो 4th एलिमेंट है इसे चेंज करके सी है, तो इसे कर दो डी।
तो लेट्स सी चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं। स्कोर 1 ये लिस्ट के लिए किया मैंने, अब यहाँ पे मैंने टपल के लिए कर दिया। तो लेट्स सी चेंजेस होते नहीं होते। तो यहाँ पे लिस्ट हमारे पास थी A1B, यहाँ पे चेंजेस कर दिए, मॉडिफिकेशन हो गया लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट है म्यूटेबल, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया चेंजेस लिस्ट के अंदर, A1C हो गया। यहाँ पे टपल हमारे पास थी 1 2 4 5 AC। हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट लाइन में चेंज करने का ट्राई किया, फोर्थ एलिमेंट को C को D करने का कोशिश किया और वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टपल में आइटम असाइनमेंट नहीं होता है, टपल म्यूटेबल नहीं है, टपल में वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए टपल में ये ऑपरेशन हुआ ही नहीं। So this was the basic and only difference between list and tuple, and this was one of the most important thing that we all need to remember, that tuples is immutable data type. Similarly, we can perform many operations over tuples, like slicing हमने किया, हमने यहाँ पे concatenation ऑपरेटर किया। इसी तरीके से हम कई सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, मेथड्स हैं कई सारे टपल्स के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को कमेंट आउट कर दूँ। मैंने मल्टी लाइन कमेंट मैंने यहाँ पे ऑन किया है, यहाँ पे मैंने इसे मल्टी लाइन कमेंट के अंदर डाल दूँ, इसे हटा देता हूँ। ये जो है मेरे पास tuple_1, इसे ले लेता हूँ मैं, इसे क्या यूज़ करके मैं इस पर फंक्शंस परफॉर्म करता हूँ, इस पर मेथड्स बताता हूँ। इस टपल के ऊपर हम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन हमारे पास ये है मैक्स ऑपरेटर, कि जो बताएगा इस टपल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो tuple_1 मैक्स, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है, यहाँ पे मेरे पास कई अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। तो मैक्स ऑपरेटर हमेशा सिंगल पर्टिकुलर टाइप के डेटा टाइप्स पे परफॉर्म होता है, या फिर सिर्फ एक तरीके के डेटा टाइप से परफॉर्म होता है, या फिर कई सारे डेटा टाइप्स आपके पास हों तब भी परफॉर्म हो जाता है। मैक्स ऑपरेटर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करता है। लेट्स चेक करते हैं यहाँ पे हम कि यहाँ पे मेरे पास नंबर है, लिस्ट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैक्स ऑपरेटर अलग अलग डेटा टाइप से परफॉर्म नहीं होगा। मैक्स ऑपरेटर मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं सकता अगर आपके पास अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। मैक्स ऑपरेटर हमेशा वैल्यू तभी रिटर्न करेगा जब हमारे पास सेम डेटा टाइप होगी। तो यहाँ से मैं 1,2 के लिए मैं यहाँ से मैं लिस्ट हटा दे रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया। यहाँ से मैं कैरेक्टर, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग जो है यहाँ से मैंने उन्हें हटा दिया। अब यहाँ पे मेरे पास सेम डेटा टाइप है 1 2 4 5, ये सब नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर मुझे मैक्स की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। मैक्स क्या है, 5 है। इस टपल के अंदर जो मैक्स वैल्यू वो 5 है, ठीक। इन द सेम मैं मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ इस टपल के अंदर से, tuple_1 मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इस टपल के अंदर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी। सेम वे इस टपल के अंदर अगर कोई चीज़ मैंने 2-3 बार लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ 5 को 3 बार लिख दिया, मुझे काउंट करना है कि इस टपल के अंदर 5 कितनी बार है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है tuple_1, मतलब वेरिएबल नेम जिसके अंदर हमने टपल को स्टोर किया है, डॉट काउंट, और वो वैल्यू जो हमें काउंट करनी है, मुझे काउंट करना है 5 को, तो मैंने tuple_1 डॉट काउंट 5 कर दिया। तो इससे मुझे काउंट मिल जाएगी कि कितनी बार यहाँ पे इस टपल के अंदर 5 वैल्यू है, कितनी वैल्यूज़ हैं इस 5 की इस टपल के अंदर। तो मुझे इस तरीके से काउंट मिल जाएगा 5 का। एंड एक फंक्शन और होता है इंडेक्स, कि ये जो 5 है यहाँ पे, इसकी इंडेक्स क्या है इस टपल के अंदर। तो इस फंक्शन के थ्रू मुझे इस टपल की इंडेक्स, इस जो वैल्यू 5 है इसकी इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी इस टपल के अंदर। एंड these all operations are we can perform all these operations over list also। तो ये सब सिमिलर फंक्शंस ही होते हैं लिस्ट के और टपल के। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया था, इंडेक्स पहले यहाँ पे मैंने काउंट किया कि कितने बार 5 है इस लिस्ट के अंदर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन यूज़ किया टू चेक टू गेट द इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस 5। यहाँ पे पहला कन्फ्यूजन तो मुझे ये उठेगा कि 5 तो यहाँ 3 बार है, तो कौन से वाले 5 की यहाँ पे इंडेक्स मुझे रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 तो 3 बार है। तो हमेशा सबसे पहले जो 5 आएगा
इंडेक्स इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी वैल्यू डाल रहे हैं इसका सबसे पहली बार जहाँ पे वो आएगा उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे 5 सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं 5 को यहाँ भी डाल दूँ 2 के पहले, तो यहाँ पे 5 कहाँ आ रहा है, 1 की जस्ट बाद आ रहा है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 0 1 की, और इस 5 की इंडेक्स वैल्यू जाएगी 1। तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू में 1 रिटर्न कर देगा, क्योंकि सबसे पहले जहाँ पे आता है उस पोजीशन का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। लेट्स सी, लेट्स चेक आउट दिस थिंग। तो हमारे पास ये टपल थी, इस टपल का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, मिनिमम वैल्यू क्या है 1। टपल में 5 कितनी बार आया है 1, यहाँ पे 1 के बाद आया है 1, यहाँ पे 2 3 4, तो यहाँ पे चार रिटर्न करना चाहिए था, और यहाँ पे मुझे 4 रिटर्न भी किया है। और चौथा फंक्शन हमने यूज़ किया था इंडेक्स फंक्शन, जिसके थ्रू हमें 5 की इंडेक्स पता करनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 जहाँ पे आया होगा, जो जिस पोजीशन पे आएगा उसकी इंडेक्स वैल्यू मुझे रिटर्न हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 आया फर्स्ट पोजीशन पे, 0 1 की वैल्यू 1 का इंडेक्स, और 5 का इंडेक्स हो जाएगा 1, तो यहाँ पे मुझे 1 रिटर्न कर दिया। So these are all functions in list on how to take inputs in list. So that's all for this video. Thank you and have a nice day.